हेलो माय डार्लिंग्स, हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग काफ़ी जूसी एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि देखने वाले हैं हु इज़ टॉकिंग अबाउट यू। आप मेन हो या विमेन उससे कोई मतलब नहीं है। बात करने वाला इंसान की कुछ क्वालिटीज़ एक दूसरे से मैच यहाँ पे करने वाली हैं। तो देखते हैं कितनी पाइल्स कर सकते हैं आज। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा कलेक्टिव रीडिंग है कि पाइल वाली है, क्योंकि मुझे अभी तक हिंट नहीं मिला है एंजल से। ओके, तो चलिए देखते हैं। आपकी रीडिंग स्टार्ट मैं कर देती हूँ डायरेक्टली विथ पाइल नंबर 1 ही कहते हैं इसको। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विथ पाइल नंबर 1। देखेंगे हु इज़ टॉकिंग अबाउट यू, या कौन आपके बारे में इस वक्त इस दौरान बात कर रहा है। इस वक्त आपके बारे में कौन बातें कर रहा है इन अ पॉजिटिव या निगेटिव वे। ऑफकोर्स आज की एनर्जी थोड़ी सी निगेटिव हो सकती है बट इट्स ओके। सो टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे चले जाइए, देख लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। हु इज़ टॉकिंग अबाउट दैम। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें आज की रीडिंग में कि कौन बात कर रहा है पाइल नंबर 1 के बारे में। ओके, कौन है जो बात कर रहा है। टाइम स्टैम्प्स भी दे दूंगी आपको। डेफिनेटली इन अ निगेटिव वे बात कर रहा है ये जो भी इंसान है। यस डेफिनेटली, ये कार्ड में था ना। ओके, डेफिनेटली। ओके, वेट अ मिनट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हु इज़ टॉकिंग अबाउट यू, आपके बारे में कौन बात कर रहा है पाइल नंबर 1, या फिर देख लीजिएगा जैसा कलेक्टिव रीडिंग है कि नहीं है, आई डोंट नो। ओके, सो यहाँ पे जो इंसान आपके बारे में बात कर रहे हैं वो इंसान से आपकी मुलाकात बहुत ज़्यादा होती है। ओके, मुलाकात होती रहती है, ऐसा नहीं है कि मुलाकात नहीं हो रही है। इट्स समथिंग, जिस इंसान से आपकी मुलाकात होती रहती है, जिसका फेस आप जानते हो, जो जब गॉसिप करता है तो हिडन रहता है या रहती है। ओके, जब ये पर्टिकुलर व्यक्ति इंसान है, मेल या फीमेल, मुझे अभी तक एनर्जी नहीं आई है, तो ये इंसान जब भी आपके बारे में बात करता है ना तो पीठ पीछे करता है, ये बहुत छुपाने की कोशिश करता है। जैसे कि हम कभी कभी क्या करते हैं, जो गॉसिप कर रहे होते हैं, ओके, जो गॉसिप कर रहे होते हैं उनका बता रही हूँ, तो जो इंसान आपके बारे में गॉसिप कर रहा है वो क्या करता होगा ना, आप आते होगे तो टॉपिक चेंज कर देते होंगे, या फिर आप आते होगे तो एकदम से टॉपिक चेंज हो जाता होगा इनके ग्रुप का। ओके, सो ऐसा कुछ होता होगा, नॉर्मल बात होने लगती होगी, हंसी मजाक होने लगती होगी, ऐसे दिखाते होंगे जैसे कि पता नहीं कितना केयर है आपका इनको, और बहुत हाइड करने की कोशिश करते होंगे। इनका दोस्त कभी कभी मजाक में बीच में अगर आपके बारे में, इनके बारे में कुछ बोल भी रहा होता ना कि अच्छा ये भी ऐसा ही बोल रहे थे आपके बारे में, ऐसा कुछ बोल रहे थे, तो उस समय ये इंसान उसको शांत कर देता है, नर्वस हो जाता है। यानी ये इंसान चाहता नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि इसके बारे में गॉसिप कर रहा है आपके बारे में। ओके, लेकिन फॉर सम रीज़न आपको इस गॉसिप के बारे में पता चल जाता है, बिकॉज यू हैव सम लॉयल पीपल अराउंड यू। तो हो सकता है आपके कोई फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो जो आपको बताएं कि ये इंसान गॉसिप करता रहता है सबके बारे में, आपके बारे में भी गॉसिप करता है वगैरह वगैरह। यानी आपको गॉसिपर के बारे में पता है, आपको एक इंट्यूशन है पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ आपका कोई लॉयल फ्रेंड है जो आपको बता देता है। ओके, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो आपका खुद का इंट्यूशन और एक आपका वो फ्रेंड, लॉयल फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड हो सकता है, या उस ग्रुप से ही कोई है जो बता देते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं, क्योंकि उनके पेट में कोई बात नहीं पचती है। ओके, तो वो यही बताते हैं ना कि वो आपसे जलता है, ऐसे करके कुछ इनडायरेक्टली आपको हिंट दे देते होंगे, मुझे देख के ऐसा लगता है, जबकि उस इंसान को इस इंसान ने, गॉसिपर ने कह दिया है कि मुझे इनडायरेक्टली कि मुझे वो पसंद नहीं है, वो ये है वो है वॉटेवर। ओके, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आपको गॉसिपर के बारे में पता है, जो गॉसिप कर रही है या कर रहा है उसके बारे में आपको बखूबी पता है। ओके, लेकिन उसको नहीं पता है कि आपको पता है। अगर उसको पता चलेगा तो आपको भी पता है कि वो इंसान नर्वस हो जाएगी या हो जाएगा, जैसे ही उसको पता चलेगा वो नर्वस हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए आप उस इंसान को बताते नहीं, आप बस मज़े लेते हो बिहाइंड द सीन्स। आप तक इन्फॉर्मेशन जा रही है ना, बस ख़त्म, बस आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है कि कहीं ना कहीं से कि ये सब हो रहा है बिहाइंड द सीन्स,
आप उस इंसान को कन्फ्रंट नहीं करते, बोलते नहीं कि तुम मेरे बारे में गॉसिप करो, मतलब करो। अगर एक बार पता चल जाएगा ना तो ज़्यादा उसके गॉसिप के बारे में आपको इंडिकेशन नहीं पता चलेगा ना। अगर एक बार उसको डायरेक्ट कन्फ्रंट कर लोगे कि तुम मेरे बारे में गॉसिप कर रहे थे क्या, कर रही थी क्या, तो वो बोलना बंद कर देंगी उस इंसान से, तो आपकी तरफ मैसेजेस नहीं आएंगे। और एक बार जब सीमा पार हो जाएगी विद द 10 ऑफ वॉन्ट्स देयर, तब आप कन्फ्रंट करोगे। अभी के लिए यू आर एक्टिंग नॉर्मल, यू आर वेरी स्मार्ट पाइल नंबर 1, ओके, यू आर वेरी स्मार्ट। तो आप बहुत स्मार्ट हो, आपको पता है अपना मुंह नहीं खोलना है, गॉसिप जो कर रहा है उसको करने देते हैं, जो मेरे बारे में बातें कर रहा है उसको करने देते हैं। और जब एंड टाइम आएगा ना तब सारे पत्ते खोलेंगे, तब सारे पत्ते दिखाएंगे। ये इंसान गॉसिप करता है, हो सकता है इसको ना एक दर्जा चाहिए। पहली चीज़ तो इसको एक दर्जा, मतलब दर्जा कहते हैं पोजीशन कह सकते हैं शायद, ओके। तो पोजीशन चाहिए एक फ्रेंड ग्रुप में, नहीं तो अगर ये ऑफिस से हैं आपके तो इनको ऑफिस ग्रुप का शाइन लीडर बनना है। पता नहीं शाइन लीडर क्या होता है, मतलब शाइन लीडर बोल रही हूँ मैं, अपने आप बोल रही हूँ, मतलब शाइन करने वाला लीडर, जो शाइन कर रहा हो ऐसा कोई, ओके, जो दूसरों की आँखों में चमकता हो, ऐसा कोई इंसान बनना चाहती है ये, जो भी लड़की हैं या लड़के हैं। तो ये जो इंसान है, या ये आपकी कोई फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है अगर आप फीमेल हो तो, और मेल हो तो मेल फ्रेंड हो सकते हैं, सेम जेंडर के ही लग रहे हैं आपके, ओके। तो फीमेल हो तो बता दे रही हूँ, फीमेल जो हैं ये ना चाहती हैं कि आपको अटेंशन कम मिलने लग जाए। आपको अटेंशन मिल रहा है ना, तो आपको थोड़ा कम मिलने लग जाए अटेंशन, आप अकेले हो जाओ, आप डिप्रेस हो जाओ, आपको ये लोग छोड़ दें तो आपकी हालत बिल्कुल एट ऑफ सॉर्ट्स की तरह हो जाए। वो आपको इस कंडीशन में देखना चाहते हैं क्योंकि ये सेंटर में आया है, तो वो आपको इस कंडीशन में देखना चाहते हैं, 8 ऑफ सॉर्ट्स की उसमें देखना चाहते हैं, ओके। कि आप अकेले हो जाओ, आपके कोई फ्रेंड्स ना हो, या आपको ऑफिस में वो पोजीशन ना मिल पाए, कुछ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ओके। समबडी इज़ ऑल्सो गॉसिपिंग अबाउट यू, यानी ऑफकोर्स टॉकिंग ही हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गॉसिप आया है, ओके। तो गॉसिप कर रहे हैं ये इंसान कर रही हैं कि वो बहुत स्ट्रेंज है ना, वो ऐसी है, वो वैसी है, अपने फ्रेंड सर्कल में वो ये सब इनडायरेक्टली बातें करती हैं, आपके सामने बहुत सीधी बनती हैं, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल्स में से वो आपके बारे में बातें कर रही हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है, जैसे कि आपके पहले पास्ट में कोई बहुत अच्छे मित्र थे, फ्रेंड थे, वो अब आपसे बातें नहीं करते, अब इनसे ज़्यादा बातें करने लग गए हैं। यानी पहले आपके जो फ्रेंड हुआ करते थे वो आपसे बात करते थे ज़्यादा, लेकिन अब इस लड़की से या इस लड़के से, ये जो भी आपके फ्रेंड है जो गॉसिपर है, उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। लेकिन उसको भी पता चल जाएगा आपकी असली वैल्यू क्या है, और वो जो इंसान उनसे चिपक रहा है उसकी वैल्यू क्या है। आप समझ रहे होगे मेरी बात का मतलब, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए आप लोग ऐसे कोई आपके कलीग्स हैं, ओके, कलीग्स हैं, 3 लोग हैं उसमें, जिसमें से एक मेल हो सकता है, 2 फीमेल हैं, यानी फीमेल में आप एक हो फीमेल, ओके। और आपकी दूसरी फीमेल फ्रेंड जो गॉसिपर है काइंड ऑफ, उसको वो मेल ज़्यादा अटेंशन दे रहा है, आपको नहीं दे रहा। पहले वो आपका फ्रेंड था, पहले वो आपको ज़्यादा अटेंशन दे रहा था, वो पर्टिकुलर मेल, आई डोंट नो हु मेल ये कौन मेल है, बट पहले वो आपको एकदम 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरह एनर्जी देते थे, एकदम फैमिली है, ऐसा फैमिली वाइब्स, ओके। और अभी वो दूसरी फीमेल को ज़्यादा अटेंशन दे रहा है। ये जो भी इंसान है ये दूसरी फीमेल को अटेंशन दे रहा है, और वही फीमेल आपके बारे में बात कर रही हैं। और अगर आप मेल हो तो समझो कोई फीमेल थी आपके लाइफ में जिसको अब कोई मेल अटेंशन दे रहा है, तो वो मेल आपके बारे में बात कर रहा है, ओके। तो आप समझ गए हो कि दोनों के लिए सेपरेट होगा, यानी सेम जेंडर वाला ही आपके बारे में गॉसिप कर रहा है। वो आपके बारे में ऐसी चीज़ें बोल रहा है जो एक्चुअली में ट्रू नहीं है, ओके, ताकि आप अकेले हो जाओ और उसको उस मेल का अटेंशन मिल जाए फॉर सम रीज़न, ओके। या फिर एक और सिचुएशन बता रही हूँ, वो फीमेल भी आपके बारे में गॉसिप कर सकती हैं जो एक रिलेशनशिप में है किसी के साथ, और जिसके साथ वो रिलेशनशिप में, हो सकता है उनका जो बॉयफ्रेंड है वो आपको थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देते हों इन फ्रेंडशिप और समथिंग, तो अब वो चाहती हैं कि उनको अटेंशन मिले, ओके। तो आपके बारे में इसलिए गॉसिप कर रही हैं। मे बी वो आपको पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन बोलती हूँ वो अपने पार्टनर से कि नहीं, ऐसे बात नहीं करना चाहिए, ऐसे फ्रेंडशिप जल्दी नहीं करना चाहिए, इतना फ्रेंडली नहीं होना चाहिए,
आजकल तो लोग हाथ भी मिला लेते तो लोग पता नहीं क्या सोचने लगते हैं, मतलब इतना ज़्यादा अम, लोगों को ट्रस्ट नहीं है अपने पार्टनर्स पे के ऊपर। मैं देखती हूँ कभी कभी हाथ भी मिलाने से बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर एक तरह से एक इंसान एक दूसरे इंसान को ग्रीट करता है तो उसमें भी इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। ओके, सो वैसा भी सिचुएशन हो सकता है। नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स अबाउट दिस पर्सन। ओके, ओके, सो हो सकता है ये फीमेल वो भी हैं जो हॉस्टल में रहती हैं, अगर आप हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो। मेडिकल भी मुझे सुनाई दिया है फॉर सम ऑफ़ यू, अगर आप मेडिकल फील्ड से हो या किसी भी फील्ड से हो गाइस, कोई फील्ड बस होनी चाहिए ऑफ कोर्स, और आपको वहाँ पे रहना पड़ता है इन हॉस्टल और समवेयर, सो दे आर गॉसिपिंग अबाउट यू। वहाँ पे कोई ऐसे इंसान है जो हो सकता है दे आर हार्ड वर्किंग, मे बी ऐसा भी हो सकता है दे आर गुड एट स्टडीज़, बट उनका बिहेवियर सही नहीं है। मतलब कुछ हो सकता है स्टडीज़ में अच्छे हों, वर्क में अच्छे हों, हो सकता है अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे भी हों वो इंसान, लेकिन ये जो गॉसिप करने की टेंडेंसी है वो सही नहीं है। तो मुझे ये फीलिंग भी आ रही है। तो अगर आपके ऐसा कोई है, आप हॉस्टल या पीजी में रहते हो, तो हो सकता है आपके वहाँ से कोई गॉसिप कर रहा है। ओके, मुझे एक और इंट्यूटिव मैसेज मिल रहा है, वेट अ मिनट। ओके गाइस, मुझे इंट्यूटिव मैसेज मिल गया आपका, वही मैं लेना चाह रही थी, चैनल करना चाह रही थी। तो यहाँ पे है ना, मुझे दिखा रहे हैं कैफ़ेटेरिया। ओके, जहाँ पे आप कॉफ़ी वगैरह फ़िल करने के लिए जाते हो या पीने के लिए जाते हो, एक छोटा सा कॉर्नर रहता है जहाँ कॉफ़ी या जूस वगैरह पीने जाते हो, या छोटा सा एरिया जहाँ पे आप बैठ के खाना खाते हो, ऐसा कोई एरिया दिया रहता है स्पेशली इन ऑफिसेस। ओके, या स्कूल्स कॉलेजेस में भी दिए रहते हैं, या कहीं पे भी। ओके, कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे करके लड़कियाँ, मतलब एक लड़की है, ठीक है, मतलब औरत ही लग रही है मुझे, और वो दूसरी लेडी के पीछे एक लड़की अपना कॉफ़ी फिल कर रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके पीछे से एक लड़की आती है और उसके कान में बोलती है, पता है तुमने देखा आज उसने रेड साड़ी पहना हुआ है, या वो स्लीवलेस ब्लाउज पहन के आई है, या वो उसने स्लीवलेस ड्रेस पहन के आया, आज देखा ऑफिस में कैसे आ गई, वगैरह वगैरह। तो ये गॉसिप स्पेस में मुझे बहुत हंसी आ रही है। मैं ऐसा गॉसिप कभी सुनी नहीं हूँ, मतलब हो सकता है करते होंगे, लेकिन पता नहीं यही चैनल हुआ। ओके, तो ऐसे पीछे से जाके उसके कान में ये चीज़ें बोल रही हैं कि उसके ड्रेस को देखा, उसके ड्रेस को देखा, बस यही चीज़ मुझे सुनाई दे रही है। तो वो दोनों लड़कियां, वो बेचारी तो कॉफ़ी भर रही थी तो उसका कोई गलती नहीं है, वो पीछे से आके जो बोली उसका मुझे लग रहा है। तो ऐसे अगर किसी को देखे ना दो लड़कियों को बहुत आस पास में और आपकी तरफ स्टेयर करते हुए, तो आप तुरंत पकड़ लोगे दैट दिस पर्सन इज़ टॉकिंग अबाउट योर आउटफिट और समथिंग। ओके, तो यही सब है। तो वो इंसान भी आपके बारे में गॉसिप कर रहा है अबाउट योर ड्रेस, और अभी आपने रिसेंटली कुछ पहना था तो उससे रिलेटेड भी बातें कर रहे हैं। ओके, एक और लेडी हैं, ये मैरिड हैं। ओके, जो आपके बारे में गॉसिप या बातें कर रही हैं, टॉकिंग अबाउट यू। ओके, सो ये जो बातें कर रही हैं, ये इनको उतना फ्रीडम नहीं मिलता ये अपनी दुनिया में, बिकॉज वी हैव 10 ऑफ, ये तो मुझे पहले ही दिखा था, 10 ऑफ पेंटिकल्स और डेथ कार्ड है। तो ऐसे तो इनकी फैमिली बहुत अच्छी है, अच्छी फैमिली है, बट रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड फील करती है, उतना फ्रीडम नहीं मिलता इनको जितना फ्रीडम आपको अपनी लाइफ में मिला है अपने डिसीजंस को लेके, अपने डिसीजंस को लेने के लिए। वो एक मैरिज के बाद इस पर्टिकुलर वुमेन को नहीं मिल रहा, क्या इस पर्टिकुलर मैन को नहीं मिल रहा। ओके, मान लीजिए अगर आप मैन व्यूअर हो और आप सिंगल हो और मेरे चैनल पे हो, तो आपका दूसरा कोई फ्रेंड है जो मैरिड है, जो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है, उसको सिंगलहुड पसंद आता है, वो बीच बीच में ये बातें उठा भी देता होगा कि मुझे तो सिंगल रहना पसंद है। ये विमेन व्यूअर्स के लिए भी हो सकता है, कोई उनका मेल फ्रेंड हो, ओके, जो ऐसे उठा देता हो कि अरे फ्रीडम नहीं है। पता नहीं लोग ऐसे क्यों बोलते हैं फ्रीडम नहीं है, जबकि वो खुद कोशिश कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों से बाहर निकलने का और अपने पार्टनर के साथ घूमने का भी इवन। तो वो स्टक हैं एक ट्रेडिशनल सेटिंग में, ट्रेडिशनल फैमिली में स्टक हैं, जबकि आप सिंगल हो। अभी आपके पास यूनिवर्स ने मौका दिया है सिंगल रहने का, अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। इसीलिए मेरी रीडिंग सिर्फ आपके ऊपर होती है गाइस। अब देखिएगा, मेरी रीडिंग करंट फीलिंग्स पे भी नहीं होती, सिर्फ आपके ऊपर होती कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने सुंदर हो, आप कितने अट्रैक्टिव हो, ताकि मैं आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना बढ़ा दूँ ना कि आप सिंगल हो लाइफ में या रिलेशनशिप में हो तो आप अपनी अस्तित्व को कभी नहीं भूलने वाले।
आपको कोई छोड़ के भी चला जाए ना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, और यही चीज़ के कारण आज मेरा चैनल पे करंट फीलिंग्स को लेके रीडिंग्स कम आती हैं, मोस्टली आपके लुक्स पे आती हैं और आपको बूस्ट करना चाहती हूँ बेसिकली, बस इसीलिए रीडिंग्स करती हूँ मैं ऐसी। तो बता दिया मैंने, क्योंकि आप लोग इंट्रो तो सुनोगे नहीं। ओके, तो ये चीज़ जो आप में है ये उसमें नहीं है, उस पर्टिकुलर मैरिड वुमेन या मैरिड मैन में नहीं है, उसको नहीं मिल पा रही है, उसको वो फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है जो आपको मिल पा रहा है। यानी आप अपना टाइम है आपके पास टू इन्जॉय, टू जस्ट चिल एटलीस्ट अलोन, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है आपके ऊपर। तो आपकी लाइफ से इसीलिए वो थोड़ा जलते हैं, उनको जेलसी फील होती है, और इसीलिए वो जिनसे भी बात कर सकते हैं, हो सकता है मदर से भी बात करते हों अपनी, या कोई इनके बहुत क्लोज्ड हैं तो क्लोज़ में हैं तो उनसे बात कर रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, उसको देखो उसी की सही है लाइफ है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये सारी चीज़ें वो बातें करते हैं, और देखेंगे कार्ड्स के थ्रू कि क्या हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। डिसकंटेंट एंड बोर्डम आया है। ये मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई पैलेस है, उसको देख के खुश नहीं है, आपके घर को देख के खुश नहीं है, आप जहाँ भी रहते हो गाइज, आई डोंट नो, या आपने कुछ बनवा रहा है, ऐसा बनवा रहे हो, या आपने डेकोरेशन का बहुत अच्छा किया है, या यू हैव दैट फ्रीडम टू मेक समथिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम है आपके पास, आपकी फैमिली के पास है। तो ये सारी चीज़ें देख के वो खुश नहीं होते हैं। एक और चीज़ है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, उनको लगता है कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितनी उनके लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं है, करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, उतनी आपकी लाइफ में है। ओके, और कोई इंसान है, मेल फिगर यहाँ पे, वेट अ मिनट, कोई मेल फिगर हैं या फीमेल फिगर हैं, तो थिंकिंग मैन नहीं तो थिंकिंग विमेन ले लेना, अपोजिट जेंडर के हैं आपके। ओके, जो भी व्यूअर हैं उनके अपोजिट जेंडर के कोई इंसान है जो आपके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक वंडरफुल मैसेज आया है आपके लिए कि यहाँ पे कोई इंसान है जो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं रोमांटिकली, ऑफकोर्स दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। ओके, तो इसीलिए वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त। हो सकता है लास्ट नाइट उनको ड्रीम भी आया हो सकता है आप कुछ, ओ माय गॉड, वाओ, हो सकता है आप कुछ परचेस करने कहीं पे गए हो यहाँ पे, टू परचेस समथिंग, और वहाँ पे हो सकता है वो इंसान मौजूद हों, वहीं आपको दे रहे हों, वहीं आपको दिखा रहे हों अबाउट देयर न्यू प्रोडक्ट्स और समथिंग। that person is also thinking about you, if this person has a business of some kind। okay, हो सकता है ये वो भी इंसान हो जिनसे आपकी मुलाकात बस कुछ पलों के लिए ही हुई हो, और उसके बाद से ये इंसान आपके बारे में सोचने लगा है। मतलब इनको ये भी नहीं पता है कि आपसे मुलाकात दोबारा होगी भी कि नहीं होगी। तो इनके जो क्लोज्ड वन है, या इनके जो फ्रेंड हैं, स्पेशली एक मेल फ्रेंड है, तो उनसे ये कह रहे हैं कि पता नहीं दोबारा मुलाकात होगी भी कि नहीं। मतलब जस्ट रैंडम था ये सब, जो भी हुआ रैंडम था, और स्टेयर ही हुआ था हम दोनों के बीच में, बस स्टेयर ही किया था, बात तक नहीं हुआ था, देयर वॉज नो कम्युनिकेशन, बट स्टिल आई एम थिंकिंग अबाउट हर, और थिंकिंग अबाउट हिम भी हो सकता है। ओके, तो कोई मुलाकात हो जो बहुत शॉर्ट टर्म की मुलाकात हो आप दोनों की, और उसके बाद से अगर यूनिवर्स का प्लान है आप दोनों को दोबारा मिलाने का, तो वो दोबारा ज़रूर मिलाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे कोई इंसान है जिनसे मुलाकात हुआ करती थी या हुई थी शॉर्ट पीरियड के लिए, वो आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके बारे में बात भी कर रहे हैं इन लाइक, पता नहीं, मैं कहना नहीं चाहती देवदास की तरह बिल्कुल। ओके, मतलब मिस कर रहे हैं आपको, आपके उस मोमेंट को मिस कर रहे हैं, वो मोमेंट इनके लिए स्पेशल है। ओके, सम मोमेंट्स जो आपने बिताए हैं किसी इंसान के साथ, ओके, उस मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, यस, सो दिस वॉज नाइस मैसेज। बाकी तो ऑफ कोर्स निगेटिविटी है आपके अराउंड में, आपके सर्कल में, या जहाँ भी आप जाते हो। तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। ये हो गई है आपकी कलेक्टिव रीडिंग। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी 19 मिनट्स की हो गई है, 19 और समथिंग मिनट्स की हो जाएगी ये वीडियो, तो इसीलिए इसको कलेक्टिव रीडिंग ही रखते हैं। ओके, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।